पिक्चर्स दिखाऊंगी। पिक्चर्स को देख के बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, बताओगे ना? चलो, एक पिक्चर है शेर है। ये कौन है? शेर और चूहा। इसमें क्या हो रहा है? शेर सो रहा है और चूहा क्या कर रहा है? चूहा जाग रहा है और उसके ऊपर बैठा है। और इसमें क्या हो रहा है? शेर जाग रहा है और गुफे के बाहर बैठा हुआ है। अंदर कहाँ है? अंदर तो अंधेरा होता है ना, ये तो बाहर बैठा है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? देखो, शेर एक जाल में फंसा हुआ है। जाल में फंसा है ना, और ये चूहा क्या कर रहा है? किसको काट रहा है? किस शेर को काट रहा है? जाल को काट रहा है। और ये क्या है फिर? शेर क्या हुआ फिर? जाल से रिमूव हो गया, मतलब निकल गया, और चूहा उसके सामने खड़ा है। इसके पीछे ना एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या है कि एक बार चूहा अपनी गुफा के बाहर सो रहा था, तो वहां पर कहीं से चूहा आता है और उसके ऊपर चढ़ के वो खेलने लग जाता है, जिससे चूहे की जो शेर था उसकी नींद खराब हो जाती है। अगर आप सोओगे, आपको कोई छेड़ेगा तो नींद खराब हो जाएगी ना। वैसे ही शेर सो रहा था, चूहा उसके ऊपर घूम रहा था। जब उसके ऊपर घूमना शुरू किया तो शेर की नींद खराब हो गई। फिर क्या होता है कि वो शेर चूहे को पकड़ लेता है। पकड़ के उसको बोलता है कि भाई तू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं तुझे अब खा जाऊंगा। तो फिर क्या होता है? फिर शेर, जो चूहा होता है, वो शेर से माफी मांगता है कि शेर भैया आज मुझे छोड़ दो, अब अगली बार से ये गलती नहीं होगी, क्या पता मैं कभी आपके काम आ जाऊं। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर वो शेर जो होता है तरस खा के उसको छोड़ देता है। एक बार फिर से शेर जो है वो सो रहा था, उस टाइम वहां पे एक शिकारी आता है और वो शेर को जाल में फंसा देता है। जाल में फंसा हुआ है ना शेर, जाल में फंसा देता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जो शेर है वो जोर जोर से चिल्लाता है, कोई है तो मुझे बचाओ, हेल्प करो मेरी। फिर चूहा जो है वो आवाज सुनता है, ये तो वही शेर है जिसने मुझे पकड़ा था और फिर छोड़ दिया था। फिर वो चूहा क्या करता है, वो बाकी सारे चूहों को इकट्ठा करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, और बुला के फिर जाल होती है उस जाल को अपने छोटे छोटे दांतों से काट देता है। जब वो सारे अपने दांतों से जाल को काट देता है तो शेर जो है वो आजाद हो गया, जाल से निकल गया। फिर वो जो शेर होता है वो चूहे को थैंक यू बोलता है, थैंक यू बोलता है, और वो दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड हो ना आप लोग? फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। ये देखो, इसमें क्या है? दो बिल्लियां हैं और बीच में क्या है? दूध नहीं है, रोटी है। दो बिल्लियां हैं और एक रोटी है। इसमें दोनों बिल्लियां क्या कर रही है? लड़ रही है। किसके लिए? रोटी के लिए। फिर यहाँ पे क्या हुआ? देखो, ये क्या हुआ? नो बेटा, एक बंदर आता है, ठीक है, उस बंदर ने आके उन दोनों बिल्लियों को लड़ाई करने से हटाया और उस रोटी को वो हाफ हाफ करता है। इसके बाद यहाँ पर बंदर जा रहा है, दोनों बिल्लियां उसे देख रही हैं। स्टोरी समझ में आई? नहीं आई ना? अब मैं समझाती हूँ। इसमें क्या है कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। इसके लिए एक बिल्ली कहती है मैं खाऊंगी, दूसरी बिल्ली कहती है नहीं मैं खाऊंगी। तो क्या होता है? दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक चालाक बंदर आता है वहां पे। वो बंदर आके दोनों को देखता है कि दोनों एक रोटी के पीछे लड़ रहे हैं। तो क्या होता है? वो बंदर उन दोनों की लड़ाई हटा के उनको अलग अलग रखा देता है। फिर उनको कहता है कि मैं तुम दोनों को बराबर रोटी करके देता हूँ। वो क्या करता है? वो जानबूझ के एक रोटी बड़ी और एक रोटी छोटी को तोड़ देता है। जब वो तोड़ता है, तोड़ के आपस में उसको तराजू देखा है? सब्जी मंडी जाते हो ना,
वजन लेकर आता है और वो रोटी को रख के नापता है। तो एक रोटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, एक रोटी जो होती है वो कम होती है। तो जो रोटी ज्यादा होती है वो वाली रोटी खा के बंदा थोड़ी सी खा लेता है। जब वो खाता है तो दूसरी रोटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और ये वाली कम हो जाती है। फिर वो क्या करता है, जो फिर से जो ज्यादा हुई उसको खा लेता है और दूसरी वाली छोड़ देता है। फिर जो दूसरी वाली होती है वो कम हो जाती है। ऐसे करते करते वो सारी रोटी खा जाता है। फिर क्या हुआ, तो दोनों बिल्लियां बंदर को देखती रह गई और जो एक रोटी थी वो फिर बंदर खा गया। बिल्ली को रोटी मिली फिर नहीं, दोनों आपस में झगड़ते रह गए और फायदा किसने उठाया, बंदर ने। वो दोनों बिल्लियां भूखी रह गई और बंदर सारी रोटी